में अभी जैसा समय प्राण का घटना और अनेक चिंताएं के अंदर प्राण की कमी हो चुकी है। इस प्राण वायु को यदि ठीक नहीं किया गया तो अन्य बहुत सारी समस्या आ सकते हैं, उम्र घटने लगेंगे और फिर अनेक चिंताएं और फिर डोपामिन लो होने लगेगा और बहुत सारे ऐसा चीज़ डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के कारण आप काम भी नहीं कर पाओगे और अच्छे से फोकस नहीं हो पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे। अपने भीतर लाना है। भीतर लाने से इस प्राण ऊर्जा को यदि हम अपने भीतर लाएंगे तो वो ऊर्जा हम लोग को अनुभव होगा, जिससे कि हम अपना काम को सटीक एक अच्छे तौर पर कर सकते। रेचक और पूरक की सबसे पहले प्राणायाम, सबसे पहला चीज होता है वो स्तंभ है रेचक और पूरक। तो रेचक करने के लिए साधारण हो जाए, कोई सा भी आसन हो सकता है। वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं आप। पद्मासन में तो स्थित हो जाइए, या तो फिर पालथी मार के सुखासन बोलते हैं, आलती पालती, राइट। तो इसको करने के लिए साधारणता अपने सांस पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ये पूरक और रेचक एक साधारणता है, और इससे आगे बढ़ते हुए बाह्य कुंभक और ये दो चीज़ है इसमें सीखने के लिए। साधारणता, अपने सांस को खींचे, सांस को भरे और अपने नाभि में ले जाए उसे। और साधारणता जितना देर तक आप उसको रख सकते हैं, जितना क्षमता हो उसी अनुसार, राइट। तो इस तरह करना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको सांस लेना है। छोड़ना, अपने अनुसार नहीं करना। प्राणायाम पूरक करेंगे। पूरक तो हम ये सोचेंगे, ये अनुभव करेंगे, ये भावना करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, एक तेजस्मयी हमारे अंदर, हमारे भीतर और हमारे चारों तरफ फैल रहे। और जब रेचक करेंगे, रेचक की प्रक्रिया सांस को बाहर छोड़ना। जब बाहर इस प्रकार छोड़ेंगे, इस प्रकार हम सांस को ढील छोड़ेंगे, तब आप भावना करें परेशानियां हैं, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर की ओर जा रही है, बाहर की ओर, जिससे आपको एक शीतलता प्रदान होगी। शीतलता मतलब कि स्थिरता की ओर चलते। प्राणायाम करें, अपने मुंह से आवाज़ ना निकाले और साथ में ये मुख से सांस बंद रखें। सांस को अंदर ले, बाहर की ओर छोड़ें। श्वास को अपने छाती के भीतर और अपने नाभि तक ले जाना। इस प्रक्रिया में साधारणता कमी हो सकती है, क्योंकि बिगिनर जब शुरुआती छंद में जो किसी प्राणायाम करता है तो नाभि तक ले जाना असंभव होता है। इसकी भी प्रक्रिया एक और है
इस प्रक्रिया में हम अगली बार चर्चा करेंगे। तो इस पर देखिए कि अंतः कुंभक कैसे कहलाता है। अंतः कुंभक का प्रक्रिया यही है कि सांस को नीचे अपनी छाती में लेकर साधारणता अपना मन और मस्तिष्क शांत करें और अपना अंदर की ओर देखें। अंतः कुंभक। बाह्य कुंभक में यही है कि सांस को बाहर की ओर रखना। जैसे हम सांस ले रहे, अब जैसे छोड़े तो उसी प्रकार से अपनी सांस को स्थिरता मतलब रोक देने का अर्थ यही है कि जबरदस्ती नहीं, साधारणता द्वारा आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी सांस अंदर ना जाए। ये स्वभाव में ये बाह्य कुंभक थोड़ी सी कठिन होती है, जिसके कारण से आपको असुविधा हो सकती है, परंतु अभ्यास से आप कर सकते हैं। और जो लास्ट है हमारा एक चौथी स्तर पर आपको साधारणता अपनी जहाँ पे आसन है आपको लेट जाना है। किस प्रकार लेटना है वो आपको मैं दिखा। लेट जाना है इस प्रकार से और अपने हाथ को अपने सूर्य चक्र अपने नाभि पर रखें। नाभि पर रखाए जब शयन करते हैं, सोते हैं, तब जैसे लेटते हैं अपने पैर को इधर नहीं करना है ना ही इधर करना है। आपको साधारणता पैर को फैला देने, आँख को खोले रखें, आकाश की ओर देखने के पश्चात